हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई थी बहुत दिनों बाद हेयर स्मूथनिंग के लिए। मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी मैं करूं, बट आई हैव ब्लेस्ड विद द गुड हेयर्स। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं केमिकल कुछ ट्रीटमेंट करूं या नहीं करूं। तो आज फाइनली मन हुआ कि चलो कर ही लेते। वैसे भी काफ़ी बाल जा रहे थे। तो फर्स्ट जो हमारा सेशन हुआ था वो हमारे जो हेयर है वो प्रॉपर्ली वॉश किए जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी न्यू एनहांस सैलून में, जो ओशिवरा में सिचुएटेड है। तो बहुत ही अच्छे से ये लोग बहुत ज़्यादा गर्दी नहीं करते। वन एट अ टाइम जो क्लाइंट है हैंडल करते बहुत अच्छे से। एंड यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो रहा था एंड प्रॉपरली जो भी डर्ट ग्रिम अपने हेयर के रूट में और स्कैल्प में लगी होती है वो लॉरियल के शैम्पू जो है एक्सटेंसो उससे अच्छे से वॉश करके उसे पूरा रिमूव किया जाता है। एंड ये बहुत ही अच्छा वाला सेशन था पहला। हेयर वॉश अच्छे से होने के बाद ओके, तो यहाँ पर अभी हेयर वॉश ही चालू है, ठीक है। तो हेयर वॉश वगैरह अच्छे से स्कैल्प में बहुत बेहतरीन तरीके से होने के बाद देन फिर प्रोसेस शुरू होता था हमारा जो होगा क्रीम लगाने का। स्मूथनिंग में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके जो हेयर है एक नेचुरल स्ट्रेट वाला लुक देते हैं, मुझे वैसा ही चाहिए था। तो फाइनली मेरा हेयर वॉश हो चुका था यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे अच्छे से टाल से पोंछ कर फिर इसे ना हेयर ड्रायर से सुखा कर एंड देन फिर जो बालों में है वो क्रीम लगाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पर हेयर ड्रायर से ऑलमोस्ट 80% जो है वो बाल पूरे वो सुखा देते हैं एंड अच्छे से ब्लो ड्राई वगैरह करके एक अच्छा सा टेक्सचर जो है वो क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमें पूरे बाल स्मूथ और ऐसे स्ट्रेट नज़र आते हैं। एंड मेरे माशाल्लाह से ऑलरेडी अच्छे स्ट्रेट थे। जब ये कराने बैठी थी आई वाज थिंकिंग कि यार खाली हेयर वॉश के बाद इतने अच्छे लग रहे हेयर, मैं स्मूथनिंग करूँ या नहीं करूँ। मैं वो टाइम पे भी बहुत सोच रही थी, बट मैंने बोला चलो यार अभी कर ही लेते हैं, अब नहीं चेंज करते डिसीजन। एंड देन यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन हो गई थी मेरी जो क्रीम की। एंड ये इस तरीके से कुछ मेरे बाल दिख रहे थे क्रीम वगैरह लगाने के बाद। क्रीम लगाने के बाद में वापस से जो है मेरा हेयर वॉश हुआ था एंड देन फिर स्ट्रेटनिंग हुआ। तब जाकर ये कुछ ऐसे लग रहे थे बाल मेरे। क्रीम लगाने के बाद में, वॉश करने के बाद में एंड देन फिर स्ट्रेटनिंग किया गया एंड ऐसे लग रहे थे। फिर उसके बाद में वापस से मेरा एक बारी जब ये मुझे अच्छे स्ट्रेट ही लग रहे थे फिर इसके बाद में वापस से हेयर वॉश किया गया मेरा स्ट्रेट वगैरह करने के बाद। फिर वापस से जो है हेयर वॉश, ये पूरे प्रोसेस के लिए मुझे तकरीबन 5 to 5.5 आवर्स गए थे। फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करने के बाद में वापस से कुछ ब्लो ड्राई किया गया एंड अच्छे तरीके से जो है वो हेयर को है ना स्ट्रेट किया गया स्ट्रेटनर की हेल्प से। पूरा रूट से लेके टिप तक के पूरा अच्छे से इन्होंने स्ट्रेट वगैरह किया। तो यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। बहुत छोटे छोटे बालों के सेशंस लेने पड़ते हैं एंड देन फिर उसे अच्छी तरीके से स्ट्रेट किया जाता है। नॉर्मली कभी कभी ऐसे चीज़ों में ना 2 से 3 लोगों की भी हेल्प लगती है यहाँ पर। बहुत ही पेचीदा प्रोसेस होता है। एंड देन फिर कुछ मेरे बाल इस तरीके से नज़र आ रहे थे एंड इतना शाइन आ गया था बाल में, आई वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी। देन फिर वो क्रीम वगैरह लगा के न्यूट्रलाइज़र लगा के फिर वापस से स्ट्रेटनिंग किया गया था। तो ऐसा कुछ मेरा फाइनली लुक आ रहा था एंड इसे मुझे बहुत संभालना था तकरीबन 3 दिन, ताकि वो ज़रा भी टेढ़े मेढ़ा ना हो, वरना वो वैसे ही हो जाता था। तो फ़िलहाल ये प्रोसेस मेरा हो चुका था। देन फिर मैं यहाँ पे 2 दिन बाद आई थी अपने बालों को थोड़ा संभालते हुए एंड उस दिन मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मेरे कुछ मेकअप के ऑर्डर्स थे तो वो सब कर कर आके आई वाज लाइक सो एग्जॉस्ट। एंड जब मेरा हेयर वॉश हो रहा था मुझे वर्क आया था, नींद आ रही थी। एंड देन फिर जब ये ब्लो ड्राई कर रहे थे तब भी मुझे इतनी नींद आ रही थी एज इफ़ लाइक मैं गई, मेरा डब्बा लिटरली गुल था सोने में। मुझे इतनी प्यारी नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था बस अभी सो जाओ। और मैं जाग भी रही थी कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो ना
एंड यू फील लाइक सो टायर्ड। बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे। और हम कभी अपने सेल्फ़ के लिए हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम कभी अपने आप को पैम्पर नहीं करते, और कब जब ऐसा मौका मिले तो इट फील्स लाइक सो गुड। तो हेयर वॉश वगैरह होने के बाद में दिस वॉज माई फाइनल लुक। मेरे ये पुराने हेयर हाइलाइट्स आपको दिखते होंगे, बट अभी 15 दिन बाद मैं पूरे हाइलाइट्स कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।